ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। आज के इस वीडियो में सर्वप्रथम मैं नमन करता हूँ जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को। कृष्णम वंदे जगत गुरु। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा विलक्षण ग्रंथ जिस पर हजारों टीकाएं उपलब्ध हैं। शायद ही कोई ऐसा ग्रंथ होगा जिस पर इतनी टीकाएं लिखी गई हों। कई विचार हर संत ने, हर विद्वान ने अपनी दृष्टि से उसको देखा। आज के आधुनिक युग में भी जो उच्च स्तर के उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थान हैं, मैनेजमेंट के, उनमें भी गीता को पढ़ाया जाता है। क्या है ऐसा भगवद गीता में? सामान्य रूप से किसी से पूछें तो गीता का ध्यान, नाम सुनते ही गीता का ध्यान में आते ही एक ही शब्द आता है, श्रीमद् भगवद गीता। कोई और भी गीता है? तो अधिकांश व्यक्ति कहेंगे नहीं, गीता तो एक ही। ऐसा नहीं है, गीताएं कई हैं। ईश्वर गीता, कपिल गीता, गणेश गीता, कई सारी गीताएं हैं, लेकिन महत्व और प्रतिष्ठा जो श्रीमद् भगवद गीता की है वो और किसी अन्य गीताओं का उतना प्रचार प्रसार नहीं। आज के इस वीडियो के साथ मैं एक 18 वीडियो की 18 अध्याय गीता की एक वीडियो की मैं एक श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ। अपने हिसाब से जैसा मुझे गुरुजनों के चरणों में बैठ कर के जो सार मुझे गीता का प्राप्त हुआ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज के वीडियो से प्रारंभ कर रहा हूँ उसको। श्रीमद् भगवद गीता अगर देखा जाए तो अपने आप में कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। वो महाभारत का एक छोटा सा पार्ट है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन के मन में शंका उत्पन्न हुई, अर्जुन की शंकाओं के निराकरण के लिए, उनके समाधान के लिए अर्जुन को जो उपदेश दिया वही श्रीमद् भगवद गीता के नाम से विख्यात है। भगवद गीता में ऐसा क्या है जिसकी इतनी महत्ता? महाभारत से निकाल करके गीता को अलग से प्रतिष्ठित करने का श्रेय जगत गुरु शंकराचार्य को है। उन्होंने ही इस गीता के इस भाग को अलग से प्रतिष्ठित किया, इसके महत्व को समझा और ये भगवद गीता के नाम से अलग से एक ग्रंथ प्रकाश में आया। यह कृपा हमारे सनातन धर्म पर आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य की हुई। तो श्रीमद् भगवद गीता कृष्ण के मुख से निकला हुआ ऐसा सार ज्ञान का जिसे कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा, सार रूप है वो। कहते हैं कि गीता में सभी समस्याओं का समाधान, कोई ऐसी शंका नहीं, कोई ऐसा समाधान नहीं, कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान भगवद गीता में ना मिलता हो। कह सकते हैं कि भगवद गीता मनोविज्ञान का एक पहला शास्त्र है। मनोविज्ञान, अर्जुन के मन की ही तो शंकाएं थी, उसके मन के ही तो प्रश्न थे। आज भी देखा जाए तो हर व्यक्ति के मन में कहीं न कहीं कुछ न कुछ शंकाएं उपलब्ध पाई जाती हैं। कोई किस उलझन में फंसा है, कोई किस समस्या से ग्रस्त है, और वो सब मन से संबंधित रखती हैं। मन से उनका सीधा सीधा संबंध। और मनोविज्ञान की यदि जानकारी हो जाए, मन की परतों को कोई समझ ले तो आधा समस्या से समाधान हो जाता है। कहीं भी देखें आप, आज इस आधुनिक काल में भी कितने प्रवचन, अधिकांश जो श्रीमद् भागवत के पाठ होते रहते हैं, कितने ही संत भागवत के ज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। वो क्या है? साक्षात श्री कृष्ण ही है एक तरह से।
कृष्ण भक्त। आज के समय में बड़े बड़े विशाल मंदिरों का निर्माण हो रहा है, प्राचीन काल से आज तक कृष्ण के मंदिरों का। आज के समय के सर्वाधिक अनुकूल कोई अगर देवता हैं तो वो हैं भगवान कृष्ण। उन्होंने जीवन को यथार्थ रूप में स्वीकार किया, किसी चीज़ का निषेध नहीं, जैसा है जो है उसे स्वीकार, अपना प्रयास पूरा किया और फिर जो हुआ उसे सहजता से स्वीकार कर लिया। जीवन देखिए उनका, जन्म हुआ नहीं अभी, जन्म से पूर्व ही मामा कंस तैयार बैठा है कि कब यह बालक जन्म हो और मैं उसकी हत्या कर दूं। क्यों? क्योंकि उसे भय था अपने जीवन का उस बालक से। और जन्म होने के बाद ही माता पिता से दूर जाना पड़ा, लालन पालन कहीं दूर हुआ और कंस के अत्याचारों से मुक्ति के लिए उन्होंने अपने सगे माँ, अपने मामा कंस का वध किया। इतना कुछ जीवन में प्रारंभ से ही और पूरा जीवन संघर्षमय। कभी भी जीवन में उनको जो शांति मिलना चाहिए, अगर कृष्ण के जीवन का अध्ययन करें तो वो उन्हें मिली ही नहीं। इन सब के उपरांत भी कृष्ण के जीवन में हम सदैव आनंद देखते हैं। वो सदैव बांसुरी धारण किए हुए हैं। बांसुरी क्या है? प्रतीक है वो, एक संगीत का, एक धुन का, एक स्वर का, जो आनंद का स्वर है। प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण कई संदेश देते हैं। जहाँ व्यक्ति छोटी छोटी सामान्य सी परेशानियों से परेशान हो जाता है, कई बार तो आत्मघाती कदम उठा लेता है। और कृष्ण क्या समझा रहे हैं? जीवन में कितना ही संघर्ष आए, कुछ भी हो, परिस्थितियां इतनी विपरीत बनी उनके अपने क्षेत्र में, उन्हें अपनी द्वारिका अलग बसानी पड़ी। यह कृष्ण का जीवन वृत्तांत है, यह कृष्ण के जीवन का इतिहास है। तो कृष्ण की सबसे महत्वपूर्ण जो उनका संदेश, उनके विचारों की अभिव्यक्ति, उनका सार जिसे कहें, वो कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में भगवद गीता में 18 अध्याय और पहले अध्याय में, जो प्रथम अध्याय है गीता का, विषाद योग नाम है उस अध्याय का, उसमें पहले श्लोक में ही धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र कहते हैं संजय से, पूछते हैं कि है संजय, धर्म क्षेत्र नाम के कुरुक्षेत्र में इकट्ठे होकर पांडवों के और मेरे पुत्रों ने क्या किया, क्या कर रहे हैं वहाँ पर वो, ये मुझे बताओ। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, वो क्षेत्र, वो स्थान जहाँ पर कर्म किया जाता है, धर्म के साथ एक व्याख्या दिखे तो वही कुरुक्षेत्र है। वो स्थान जहाँ कर्म किया जाता है, धर्मयुद्ध। और उस समय में दोनों जिस कर्म को करने के लिए पहुँचे वहाँ पर, उससे दोनों ही अपना धर्म समझ रहे थे। कौरवों की सेना और कौरवों का राजकुमार दुर्योधन, वो अपना धर्म समझ रहा है पांडवों से युद्ध करना, और पांडव वो समझ रहे हैं कौरवों से जो युद्ध उनके सर पर थोप दिया गया उससे लड़ना। अब विषाद की स्थिति उत्पन्न हुई अर्जुन के मन में, जब कुरुक्षेत्र के मैदान में बीच में जाकर के देखा अर्जुन ने कि मैं किनसे लड़ने जा रहा हूँ, मेरा मुकाबला किनसे है, किनसे लड़ना है। और जब देखते हैं कि वो तो सब अपने, तो मन में विषाद की सी स्थिति उत्पन्न हुई। एक तरफ थी धर्म की बात
वो कर्म जो आ पड़ा है विवशता से और विषाद उत्पन्न हो रहा है मन में कि कैसे करूं कि नहीं करूं, क्या परिस्थिति बन रही है मन में, वो जो उलझन भगवान कृष्ण ने उसको समझा और समझ करके जो समाधान प्रारंभ किया वो गीता के रूप में हम सुनते हैं उसको। कृष्ण ने यही समझाया, यही कहा। जब भी उनने इसका जब उत्तर दिया, उत्तर देने के बाद अर्जुन ने फिर कोई प्रश्न उठा दिया, फिर कृष्ण ने समाधान किया, फिर कोई प्रश्न उठा दिया। तो इस तरह से एक लंबा वार्तालाप, और अर्जुन कृष्ण के इस वार्तालाप में ही मन की उन परतों को सबको खोलने का खुली हैं इनमें, जो आज के समय में भी हर व्यक्ति के मन में किसी न किसी क्षेत्र में उत्पन्न होती ही रहती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम गीता को ढंग से समझें, उसको मनन करें। सामान्य रूप से धारणा ये बनी हुई कि इसका पाठ करने से मुक्ति मिलती, मोक्ष मिलता है। हर अध्याय का अपना अलग अलग महत्व बताया गया, वो बात गौण है। आस्था और श्रद्धा रखने पर वो परिणाम फल भी हो सकते हैं, लेकिन मूल रूप से जो गीता का जो महत्व है वो इसलिए है कि गीता को ध्यान से मनन करने वाला, समझने वाला व्यक्ति मन को समझ जाता है, और मन ही सारी समस्याओं की जड़ है। जितनी शंकाएं, जितनी भी उपा हो, जितनी प्रसन्नता और विषाद के भाव जो कुछ है, वो सब कुछ उत्पन्न होता है मन में, और व्यक्ति उन भावों के अनुरूप कभी दुखी होता है और कभी सुखी होता है। जो गीता के समझाने के भगवान कृष्ण ने गीता के अपने इस 18 अध्याय में अर्जुन की शंकाओं के आधार पर जो कुछ कहा, उसे सुनने समझने के बाद मनुष्य की मनस्थिति ऐसी हो जाती है कि मन में शंका नाम की कोई चीज़ बचती ही नहीं। जो कुछ घटता है जीवन में, चाहे वो सही हो या गलत हो, उसका सार उसके समझ में आ जाता है, उसका महत्व, उसका अंत, उसका फल उसकी समझ में आ जाता है। परिणाम यह होता है कि उस मनुष्य के जीवन से सुख और दुख ये दोनों विदा हो जाते हैं। और जब तक किसी मनुष्य के मन से सुख की और दुख की ये दोनों भावनाएं विदा नहीं होंगी, जब तक वो समस्थिति में नहीं पहुंचेगा, जिसकी इतनी महत्ता कही जाती है, जिसका इतना महत्व बताया जाता है, वो क्या मुक्ति, मोक्ष, वो प्राप्त हो ही नहीं सकता। यदि गीता मोक्ष की कारक है, निश्चित रूप से है, तो मोक्ष की कारक तब बनती है जब हम मन की उलझनों से मुक्त हो जाएं। जो व्यक्ति मन की उलझनों से मुक्त हो जाता है, उसके लिए मोक्ष, उसके लिए मुक्ति सहज ही उपलब्ध हो जाती है। और इस काम को भगवान कृष्ण के ये जो वचन हैं, जो उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को उसकी शंकाओं के समाधान के लिए कहे, सर्वाधिक उपयुक्त हैं। इससे अधिक उपयुक्त और कोई ग्रंथ ही नहीं। अगर हम पढ़ें गीता को, हम ध्यान से देखें, उसमें कोई किस्सा कहानी नहीं है। उसमें सीधा सीधा स्पष्ट सा अर्जुन की मन की शंकाएं हैं और कृष्ण के दिए हुए समाधान हैं। और मनुष्य का मन, मनुष्य की मनस्थिति 5000 साल पहले जैसी थी, हजारों साल पहले भी जैसी थी, वैसी की वैसी ही आज है। तब भी अपनों को देख करके एक पक्षपात की भावना मन में उत्पन्न तब भी होती थी, आज भी होती है। जानते हुए भी कि ये मेरा अपना है और इसने कोई अपराध गलती की है, लेकिन चूंकि अपना है, चूंकि मेरा है, इसलिए बात को स्पष्ट बोलने से थोड़ा सा
व्यक्ति बचने की कोशिश करता है। ये भाव तब भी था और आज भी है। मनस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो जो मनस्थिति अर्जुन की थी कुरुक्षेत्र के मैदान में, और आज के समय में हर व्यक्ति कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा है। हर व्यक्ति की समस्याएं वैसी ही हैं, हर व्यक्ति की मन की उलझनें वही हैं जो कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हुए अर्जुन की थी। इसलिए भगवान कृष्ण के श्रीमद् भगवद गीता में दिया हुआ जो उपदेश है हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे वो व्यापारिक क्षेत्र का हो, चाहे वो किसी सरकारी या निजी क्षेत्र की सेवा में हो, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, कुछ भी करता हो, किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, उसकी मनस्थिति, मनोभावों का उतार चढ़ाव, मन के विषाद वही हैं जो अर्जुन के थे आज से 5000 से अधिक साल वर्ष पूर्व। वही स्थिति आज है, तो समाधान भी वही है। समझने की आवश्यकता, हम इस श्रृंखला में इसी को समझने का प्रयास, जैसा मैं समझ पाया हूँ गुरुचरणों में बैठकर और अपने अध्ययन से, अनुभव से, वही मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमारे इस चैनल में हम प्रयास कर रहे हैं, मैं अपनी टीम के सदस्यों के साथ ये प्रयास कर रहा हूँ, जो कुछ मैंने गुरु कृपा से जाना समझा, हमारे सनातन धर्म की संस्कृति के आधार पर ज्योतिष, वास्तु, मंत्र विज्ञान आदि विषयों को उनको तर्कपूर्ण ढंग से जैसा मैंने जाना, जैसा मैंने समझा, वो समझाने का सहजता से प्रयास कर रहा हूँ। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए मेरे चैनल से और शेयर कीजिए, बताइए दूसरों को भी। अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं आप सबके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा की प्रार्थना करता हूँ, उनसे वो सदैव आप पर कृपा बनाए रखें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपको नमन करता हूँ। नमस्कार।